बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मुंबई का बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा ईरानी कीमा की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और मज़े का ये हरा कीमा बनकर तैयार होता है। आप इसको पाव के साथ, चपाती, पराठे या फिर नान के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है और खाने में ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। फिर चलिए फटाफट से बनाते हैं मुंबई स्पेशल ईरानी कीमा की रेसिपी। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में आधा किलो की जितना बारीक कीमा ऐड करेंगे। अगर आपके पास मोटा कीमा हो तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। और इसके बाद हम इसमें मीडियम साइज़ की 3 बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। तो प्याज का इस्तेमाल इस कीमे में थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है। 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लीजिए। आधा टीस्पून डालेंगे हल्दी का पाउडर, 2 टीस्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून भरकर भुने हुए ज़ीरे का पाउडर ऐड कर लीजिए और आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे और 2 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लीजिए। अब इस कीमे में डालने के लिए हम एक हरा मसाला पीस कर तैयार करेंगे, जिसके लिए आधा मुट्ठी के जितने ये पुदीने के पत्ते हैं और 1 मुट्ठी भरकर है हरा धनिया, तो डंठल के साथ ही लिया है मैंने। 6 से 7 इसमें तीखी वाली हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इनको हम पीस लेंगे। देखिए इस तरह से हरा मसाला बनकर तैयार हो गया है और ये हरा मसाला भी हम इस कीमे में ऐड कर लेंगे। तो इस कीमे में जो भी तीखापन आएगा वो हरी मिर्चों से ही आएगा, तो मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब मिक्सी के जार में 1 कप पानी डालकर मैंने उसको भी ऐड कर लिया है। 1 टेबलस्पून इसमें तेल ऐड कर लीजिए। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। कीमे के साथ अच्छी तरह से सारे मसालों को मिला देने के बाद हम इसको प्रेशर कुक करेंगे। तो प्रेशर कुकर का लिड लगा करके 2 से 3 विज़ल लगा लीजिएगा मीडियम हाई फ्लेम पर, या फिर जब तक पका लीजिएगा जब तक कि कीमा अच्छी तरह से गल नहीं जाता। अब यहाँ पर देखिए 1 बंच पालक को मैंने उबलते हुए गर्म पानी में 1 मिनट के लिए ब्लांच कर लिया है। उसके बाद मैंने इसको ठंडे पानी में डालकर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है और पानी में मैंने आधा टीस्पून शक्कर डालकर उबाला था पालक को। अब इस पालक को हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको पीस करके हम इसकी स्मूथ सी प्योरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसमें पानी वगैरह मत डालिएगा, बिना पानी डाले ही ये अच्छी तरह से पीस जाएगा। अब इस पालक की प्योरी को हम रख देंगे एक साइड में। अब हम चलते हैं कीमे की तरफ। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर अच्छी तरह से ठंडा हो गया था, तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। कीमा भी यहाँ पर अच्छी तरह से गल गया है और यहाँ पर देखिए अभी भी इसमें काफ़ी सारा पानी है, इसको भी हम रखते हैं एक साइड में। अब यहाँ पर एक कढ़ाई रखी है मैंने गैस पर, इसमें मैं आधा कप के जितना रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ। तेल को अच्छी तरह से गरम कर लीजिए। तेल का इस्तेमाल आप चाहो तो थोड़ा कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हो। इसमें हम कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे। 2 से 3 तेज़पत्ते, आधा टीस्पून काली मिर्च, 5 से 6 हरी इलायची, 2 से 3 लौंग और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। लो फ्लेम पर इन मसालों को थोड़ा सा स्टर कर लीजिए, थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए और उसके बाद हम इसमें 1 से सवा कप के जितने हरे मटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मटर का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया है। मटर को हम 2 से 3 मिनट के लिए तेल में भूनेंगे। अच्छी तरह से साबुत मसालों के साथ मटर को भूनने के बाद हम इसमें पालक की प्यूरी ऐड कर लेंगे और पालक की प्यूरी को भी हम मटर के साथ मिलाते हुए पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि ये अच्छी तरह से भुन नहीं जाती और इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। तो मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पालक प्यूरी और मटर को भूनने के बाद हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। तो इस पॉइंट पर हमें इसमें सिर्फ कीमा ऐड करना है। इसकी जो यखनी थी, इसका जो स्टॉक था, उसको हमें नहीं डालना है और कीमे के पानी को हम बचा कर रख लेंगे। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और साथ ही इसमें आधा कप अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही ऐड कर लीजिए और अब मीडियम हाई फ्लेम पर दही को, कीमे को मटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लीजिए। तो हमने पहले कीमे की भुनाई नहीं की थी। इस पॉइंट पर हमें अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को भूनना है, अच्छी तरह से कीमे की भुनाई करनी है। तो मीडियम हाई फ्लेम पर इसको कुछ देर से स्टर करते हुए भून लीजिए, जब तक कि कीमा बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। और अच्छी तरह से देखिए कीमे को मैंने 5 से 7 मिनट तक भून लिया है। ये नीचे लगने भी लग गया है, अच्छी तरह से कीमा जो है भुन गया है और जो दही का पानी था वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। तो अब इसमें हम ये कीमे की यखनी ऐड कर लेंगे। तो तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम ये कीमे का स्टॉक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आधा कप पानी मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमें कुछ देर के लिए इन सारी चीज़ों को पकाना भी है। तो अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लीजिए और इस पॉइंट पर हम इसमें आधा टीस्पून से 3/4 टीस्पून तक गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, तो नमक आप इस वक्त टेस्ट कर ऐड कर लीजिएगा। 5 से 6 इसमें मैंने साबुत हरी मिर्चें डाली है।
अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद हम इसको कवर कर लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे, जिससे कि मटर भी अच्छी तरह से गल जाएंगे और कीमा भी अच्छी तरह से मसालों के साथ और मटर के साथ मिक्स होकर पक जाएगा। और यहाँ पर देखिए 10 मिनट तक मैंने इसको लो फ्लेम पर कवर कर पकाया है। बीच में मैंने इसको एक बार स्टर भी किया था और इसी के साथ हमारा मज़ेदार सा ईरानी कीमा बनकर तैयार हो गया है। एक बार अच्छी तरह से स्टर कर लीजिए सारी चीज़ों को और आखिर में हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। आधे नींबू का रस ऐड कर लीजिए। इस तरह से आखिर में नींबू का रस डालने से बहुत ही चटपटा और मज़े का फ्लेवर आएगा कीमे में। एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसी के साथ हमारा बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीन कीमा, मुंबई का बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ईरानी कीमा बनकर तैयार हो गया है। फिर चलिए इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो आप इसको पाव के साथ या फिर तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हो। चपाती पराठे के साथ भी ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। आने वाले रमज़ान में आप इस मज़ेदार से ईरानी कीमे को सहरी के लिए या फिर इफ्तार के लिए बना सकते हो। पाव के साथ या फिर पराठों के साथ खा सकते हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। मुंबई की होटल और रेस्टोरेंट में मिलने वाला ये हरा कीमा एक बार घर पर बनाइएगा ज़रूर। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।